हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Oracle मैनेज्ड फाइल्स के बारे में, या जिसे हम OMF भी कहते हैं। जब भी आप डेटाबेस में कोई टेबल स्पेस बनाते हैं या लॉग फाइल बनाते हैं तो डेटा फाइल का नाम और साइज़ और लोकेशन आप बताते हैं कि वो फाइल कहाँ स्टोर होगी। इसी तरह लॉग फाइल जब भी आप कोई क्रिएट करते हैं या लॉग ग्रुप हम बोलें तो वहाँ पे फाइल का नाम, साइज़ और लोकेशन आप मेंशन करते हैं। लॉग फाइल्स का जो बैकअप क्रिएट होता है वो जब भी आपकी लॉग फाइल फुल हो जाती है या फोर्सफुली स्विच कर देते हैं लॉग ग्रुप को, तो लॉग फाइल जब क्रिएट होती है तो वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। तो जब भी हम किसी टेबल स्पेस या लॉग फाइल को ड्रॉप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जिस्ट उसकी फिजिकल फाइल डिलीट नहीं होती है। इन शॉर्ट ये यूज़र मैनेज फाइल सिस्टम हुआ, यूज़र मैनेज फाइल आर्किटेक्चर हुआ, यानी जहाँ पे आपको इन फाइल को लिटरली उस लोकेशन पे जाके डिलीट करना होता है आफ्टर ड्रॉपिंग द टेबल स्पेस और आफ्टर ड्रॉपिंग द लॉग ग्रुप। Oracle मैनेज फाइल इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल को खुद हैंडल नहीं करना होता है, उसे Oracle खुद मैनेज करता है। तो Oracle managed files simplify the creation of database as Oracle does all OS operation and file naming. It has several advantages. Okay? अब यहाँ पे ये कैसे अचीव करेंगे हम Oracle मैनेज फाइल। यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, db create online dest, db create online log dest एंड log archive dest। तो इन पैरामीटर्स में हम लोकेशन सेट करके अपनी फाइल का जो मैनेजमेंट है वो Oracle को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी हमें फाइल नेम मेंशन नहीं करना होगा टेबल स्पेस क्रिएट करते वक्त और लॉग ग्रुप क्रिएट करते वक्त। चलिए इन कमांड्स को हम लोग SQL प्लस पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कितने टेबल स्पेस हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 6 टेबल स्पेसेस हैं, जिसमें कुछ सिस्टम टेबल स्पेस और कुछ टेम्परेरी और अनडू टेबल स्पेस है। तो जब भी हमें नॉर्मली टेबल स्पेस बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, डेटा फाइल। अगर हम यहाँ डेटा फाइल नहीं देते हैं तो एरर जनरेट होता है। ये कहता है ये आप डेटा फाइल का नाम यहाँ पे आपको देना होगा। हम लोग क्या करते हैं, डेटा फाइल लिख के और लोकेशन दे देते हैं, साथ ही साथ फाइल का नाम। ओके, और यहाँ पे हम लोग उसका साइज देते हैं। दैट इज मैंडेटरी until you have set the db create पैरामीटर। अगर हम इसे क्रिएट करते हैं तो ये टेबल स्पेस जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। इक्वल साइन यहाँ नहीं होता है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके अगर आप इस फाइल को देखेंगे तो ये फाइल आपको वहाँ पे दिखाई देगी। हमने लोकेशन क्या दी थी, डी ड्राइव का डी फाइल्स फोल्डर। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ये फाइल होगी, दिख रही है आपको। इस फाइल का क्रिएशन हुआ है अभी अभी। तो यहाँ पे अगर आप इस फाइल को टेबल स्पेस को ड्रॉप कर देते हो, वी कैन ड्रॉप दिस टेबल स्पेस, इसमें अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये टेबल स्पेस तो ड्रॉप हो जाएगा लेकिन वो फाइल अभी भी एग्जिस्ट है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेस अभी भी कंज्यूम्ड है। ओके, इसी तरह हमारे लॉग ग्रुप होते हैं। अगर हम कोई लॉग ग्रुप बनाते हैं, ऑल्टर डेटाबेस लॉग फाइल ग्रुप 4, राइट। यहाँ पे अपना मेंबर का नाम दे देते हैं कि डी फाइल्स फोल्डर में हमें एक ग्रुप फाइल, एक लॉग फाइल ऐड करनी है। तो दैट इज log 4001.log और यहाँ पे हमें साइज देना होता है। Alter database add, sorry, I have forgot the keyword add. So that log group has been created and that log file for sure यहाँ पे हमारी log file भी बन गई है, राइट। अगर हम इस log को देखना चाहें तो देख सकते हैं, group and the sequence number and number of members। यहाँ पे हमने उसमें एक log file डाली है, यानी एक ही member इसमें exist है। From हमने डिक्शनरी भी क्या बताया था आपको, log। गाइस, टेबल स्पेस क्रिएट करना, लॉग फाइल ग्रुप क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम इस लॉग ग्रुप को ड्रॉप करते हैं, ऑल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल
group 4. यू कैन सी दैट इज ऑल्टर्ड, ड्रॉप हो चुका है हमारा लॉक ग्रुप जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 था वो हट चुका है, बट वो फाइल अभी भी एग्जिस्ट है। बस इसी मैनेजमेंट को करने के लिए हमारे पास जो है कुछ पैरामीटर्स हैं जिसे सेट करते ही हम जो फाइल का मैनेजमेंट है वो Oracle को दे सकते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड Oracle मैनेज्ड फाइल्स। अभी तक ये यूज़र मैनेज थी, हमने मैनेज की थी, अब हम ये Oracle से करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पे हमने फ़ोल्डर का नाम ले लिया डेटा फाइल्स, ओके, और एक और फोल्डर लेते हैं, यहाँ पे हम लॉग फाइल्स रख लेते हैं, ठीक है। तो एक और क्रिएट कर लेते हैं आर्काइव लॉग्स, ओके। तो आप देख सकते हो अगर हम ये लिखते हैं क्रिएट टेबल स्पेस नेम 04 तो या 02 03 जो भी आपको रखना है, तो वो डेटा फाइल हमसे मांगता है कि आप डेटा फाइल का जो सिंटैक्स है वो पूरा मेंशन करो। लेकिन हमारे पास एक पैरामीटर जो है db create file dest, वो अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। शो पैरामीटर इज अ कमांड टू व्यू द पैरामीटर्स वैल्यूज, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। हाँ, ठीक उसी तरह ऑनलाइन लॉग डेस्ट 1 to 5 हमारी 5 लॉग फाइल हम जनरेट कर सकते हैं, ओके। तो अब मैंने ये कहा कि इस पैरामीटर को सेट कर लिया जाए, ऑल्टर सिस्टम सेट db create फाइल डेस्ट। हमने कहाँ लोकेशन दिया हुआ है, एम ड्राइव में डेटा फाइल्स के अंदर, ये लोकेशन यहाँ पे दे देते हैं। ये आपको यू हैव टू मेक श्योर कि ये लोकेशन सही हो, अदरवाइज ये एरर देगा। तो हमने ये लोकेशन सेट कर दी है। अब जिस कमांड पे एरर आ रही थी कि आपको डेटा फाइल मेंशन करना होगा सिंटैक्स, हम उस कमांड को दोबारा रन करते हैं, ओके। दैट लुक्स पार्शियल कमांड, बट पैरामीटर सेट करने के बाद, Oracle मैनेज फाइल पैरामीटर सेट करने के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपने डेटा फाइल मेंशन नहीं किया, बट डेटा फाइल इसमें बन चुकी है। आप देख सकते हो फाइल नेम कॉमा टेबल स्पेस नेम फ्रॉम dba_data_ फाइल वेयर टेबल स्पेस नेम इक्वल टू tbs02, राइट। ये हमारा डिक्शनरी व्यू है। ये फाइल आपकी कहाँ बनी आप देख सकते हो, एम ड्राइव की डेटा फाइल्स में, क्योंकि हमने ये पैरामीटर सेट किया हुआ। अब इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहला तो हमें डेटा फाइल का नाम नहीं देना पड़ेगा, वो खुद ही मैनेज हो गया। आप देख सकते हो tbs02 की ये फाइल है और ये 8 कैरेक्टर का यूनिक नंबर होता है, extension.dbs, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ 100 MB होता है। आप मेंशन कर सकते हैं साइज़ चाहें तो। आपको अगर इस टेबल स्पेस में दूसरी डेटा फाइल ऐड करनी है तो बहुत सिंपल है, ऑल्टर टेबल स्पेस नेम ऐड डेटा फाइल। आप चाहते हैं डिफरेंट साइज़ का डेटा फाइल ऐड हो इसमें, दैट इज़ पॉसिबल। आपने ऐड कर दिया, आपको फाइल नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइल देखोगे आप यहाँ पे आ चुकी है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी दूसरी डेटा फाइल भी आ गई है। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है जब भी आप करोगे ड्रॉप टेबल स्पेस 2 या जो भी टेबल स्पेस का नाम है, इन यूज़र मैनेज फाइल आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स थी वो ड्रॉप नहीं होती थी, वो लिटरली आपको जाके डिलीट करनी होंगी। लेकिन अगर ये फाइल Oracle के थ्रू बनी है क्योंकि आपने पैरामीटर सेट किया है, इन दैट केस जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे आप देखोगे ये फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, जिससे आपका काम बच जाता है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपको फाइल्स जो है जाके हटानी नहीं पड़ेंगी, Oracle खुद उसे ड्रॉप कर देगा, ओके। इसी तरह आप देखेंगे कि ऑल्टर डेटाबेस में हमें ऐड करना है लॉग फाइल ग्रुप नंबर 4, ठीक है। अभी हम इसमें मेंबर का नाम नहीं बता रहे हैं, मेंबर अपने आप ऐड हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, सिलेक्ट ग्रुप कॉमा मेंबर फ्रॉम $v$log, क्योंकि आपने पैरामीटर सेट किया हुआ है db create file dest, तो वो मेंबर भी वहीं जाके बना होगा, है ना। कौन सा, वेयर ग्रुप इक्वल टू 4, राइट। लॉग फाइल्स that dictionary view, I forgot the name, log files or log file, okay, that is the dictionary name, column member format A17,
So you can see here that log file member has been created in the same location which we have mentioned in the db create online log dash parameter. You can check it here. ये आप देख सकते हो अपने आप ही ऑनलाइन लॉग फोल्डर बन गया और ये फाइल आपकी यहाँ बनी। अब ये फाइल यहाँ क्यों बनी, क्योंकि अगर जब तक आप ये पैरामीटर सेट नहीं करते हो, जब तक आप पैरामीटर की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, यहाँ पे जब तक आप ये पैरामीटर सेट नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी फाइल्स यहीं बनेंगी, लॉग फाइल हो, डेटा फाइल हो, कंट्रोल फाइल हो। अगर हम ये पैरामीटर सेट कर देंगे सिस्टम सेट एम ड्राइव में लॉग फाइल्स, हमने ये फोल्डर बनाया था इसके लिए, राइट। तो जैसे ही सेट करेंगे तो अब जब आप एक मेंबर ऐड ग्रुप ऐड करेंगे, ऑल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल ग्रुप 5, तो अब आप देखेंगे जो मेंबर ऐड हो रहा है ना, जो हमारा मेंबर ऐड होगा वो इस नई लोकेशन पे ऐड होगा, ग्रुप इक्वल टू 5, राइट, लॉग फाइल्स, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी वो इसको देगा। अगर ये सेट नहीं है तो वो अपने आप db create फाइल डैश वाली लोकेशन पे उसे बनाएगा। सिमिलरली जैसे आपने टेबल स्पेस ड्रॉप किया था और वो फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई थी, इसी तरह यहाँ पे भी जो अभी अभी आपने लॉग ग्रुप 4 ऐड किया है, ऑल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल ग्रुप 5, है ना। ड्रॉप करने से क्या होगा, स्पेलिंग सही कर लेते हैं डेटाबेस की, ये फाइल अपने आप हट जाएगी। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑरेकल मैनेज फाइल से हमें बेनिफिट ये है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके लिटरली फाइलों को डिलीट नहीं करना होता है, हमें फाइलों का नाम नहीं देना है, साइज़ नहीं देना है, सब कुछ ऑरेकल खुद ही करता है, जिससे काफ़ी सारा काम एक DBA का कम हो जाता है। इसी तरह हमारे आर्काइव लॉग भी बनते हैं, है ना। आर्काइव लॉग भी आप देख रहे हो यहाँ पे बने हुए हैं, तो यहाँ इनके लिए भी पैरामीटर है आर्काइव लॉग, है ना, शो पैरामीटर, सॉरी आर्काइव। तो यहाँ पे 31 आई थिंक इसमें होते हैं ये, यानी 31 जगह पे आप बैकअप ले सकते हैं 31 पोजीशंस पे। तो आप इस एक पैरामीटर को सेट करके देख लीजिए, ऑल्टर सिस्टम सेट लॉग आर्काइव डेस्ट, यहाँ पे आपको लोकेशन कीवर्ड लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन हमने कहाँ दे दिया, आर्काइव लॉग्स, ओके। तो हमारा जो लोकेशन है एम ड्राइव में आर्काइव लॉग्स में है ना। तो अभी तक जो फाइल्स बन रही थी वो ओरा डेटा फोल्डर में, माइट बी यहाँ पे जो फोल्डर RDBMS वहाँ बन रही थी। तो जैसे हम स्विच करते हैं अपने लॉग ग्रुप को, है ना, तो क्या होता है, हमारा अपने आप उस लॉग फाइल का बैकअप बनता है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम आर्काइव लॉग, तो ये अपने आप कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, है ना, एम ड्राइव में आर्काइव लॉग फोल्डर के अंदर, ओके। यहाँ पे ये आपने सिर्फ पैरामीटर सेट किया हुआ है और वो सारा जो ऑरेकल वो है खुद ही मैनेज कर रहा है कि फाइल हमारी वहाँ जाके क्रिएट हो जाएगी। अब बात यह है कि चाहे हमारी आर्काइव का जो OMF है वो भी कई सारे हैं और लॉग फाइल के जो भी जो OMF पैरामीटर्स हैं वो भी 5 होते हैं। अगर आप इन पांचों में लोकेशन दे देंगे तो उस फाइल का क्रिएशन 5 जगह होगा, राइट। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको बताया ऑरेकल मैनेज फाइल की मदद से आप जब भी कोई टेबल स्पेस या कंट्रोल फाइल या लॉग फाइल क्रिएट करते हैं तो ऑरेकल उसे बाय डिफ़ॉल्ट खुद नाम देता है और खुद ही उनको डिलीट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिससे एक DBA का काम काफ़ी कम हो जाता है। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।